ओके, वेलकम एवरीबॉडी। इट्स गुड इतने सारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। और लास्ट टाइम व्हेन यू ऑल जॉइन इट वाज रियली ग्रेट टू सी यू ऑल। और इस बार आपने फिर से इतने बिग नंबर्स में ज्वाइन किया है। वी आर रियली प्लीज्ड एंड वेलकम। लेट्स वेलकम आवर, hope you are all writing. So Surat, yeah, I can see you, lot of friends, old friends, everybody joining. So let's welcome our guest today. दीपक जी प्रकट होइए, गुरुदेव कुछ बोलिए। अरे गुरु कुछ नहीं, हम शिष्य ही हैं। अच्छा, मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है आज दीपक जी, तो आप ही का वीडियो दिखेगा। एंड ग्रेट, सो वेलकम। एंड ये दीपक जी के सारे अचीवमेंट्स थोड़े बहुत जो भी हम प्राप्त कर सकते थे, तो गुरुदेव की धरती से प्रकट हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल से। सो लेट्स अपलॉड दीपक। और दीपक, पिछली बार जो हमने क्विज किया था तो उसमें हमारे को बहुत सारे कमेंट्स मिले, जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और कई व्यूअर्स ने बोला कि ये क्विज बहुत इजी है, इतने इजी क्वेश्चंस। तो कुछ हमारे प्यारे दोस्तों ने ये भी बोला कि इतने टफ क्वेश्चंस क्यों रखे। तो इट्स अ मिक्स और आज हमने कोशिश क्वेश्चंस का, अनुराग, एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चंस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आई होप इंग्लिश में बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोलिए, बोलते रहिए, बोलिए। नो इट इज, इफ यू नो देन इट इज इजी, इफ यू डोंट नो इट इज टफ। दैट्स राइट, या पता है तो वो इजी है, नहीं पता तो बिल्कुल। तो वही हम कहना चाहेंगे कि जो हम अपने आज प्राइजेस डिक्लेयर करेंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आफ्टर एनालाइजिंग द चैट। और एक खास बात बताना चाहूँगा, पिछली बार काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं कुछ के नाम लेता हूँ। आन्या, अमरेश्वर, अंशुमन, अनंतता बासु, अरविंद, ललित पवार, नितेश भसीन, रोरीच बंसल एंड सुनील बैंस जी। इन सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट टाइम दीपक, और आई होप दे विल परफॉर्म दिस टाइम आल्सो। या क्लैप फ्रॉम माय साइड आल्सो। ज्यादातर नाम सुने और अपने दोस्तों के ही हैं। बिल्कुल। तो फिर से मैं बोलूँगा, आप अपने नाम लिखिए, हाय करिए, और अपनी सिटी का नाम भी लिखिए, और अगर प्राइज जीतना चाहते हैं तो अपना ईमेल भी दीजिए। ग्रेट। तो दीपक, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये क्विज कमर कसकर बैठने की नहीं है, जैसे कि हमने इसका कंसेप्ट बनाया है। इट इज़ मोर टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो आप भी रिलैक्स होना चाहेंगे, राइट दीपक? श्योर, व्हाई नॉट। और मैं भी बिल्कुल रिलैक्स होना चाहता हूँ। तो ये पिक्चर आपको कैसी बॉलीवुड लग रही है? रिलैक्स होती है। पिक्चर कैसी लग रही है आपको? पिक्चर सूदिंग लग रही है? बहुत रिलैक्सिंग लग रही है ये। और अगर इसमें हम आवाज डाल दें तो कैसा लगेगा? जरूर देखते हैं, मजा आएगा। ओके। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। हाँ जी दीपक, कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर गाना, बहुत ही सुंदर गाना। और आजकल की जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी, आजकल जो माहौल चल रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया है। फिर वही शाम, बिल्कुल, लॉकडाउन, वही शाम, वही तन्हाई। तो ये गाना दीपक आपको पता ही होगा, तलक महमूद का गाना था, उनकी वेलवेटी आवाज। जहां मूवी से, जहान आरा मूवी, बिल्कुल सही बताया। जहां से है। यस, जहां आरा, तो दैट इज तो अभी मैं क्वेश्चन, भारत भूषण और दीपक रुकिए। ये आई हमने एम सॉरी, क्वेश्चन पूछूंगा तो सॉरी। ये हमने ड्राई रन नहीं किया था, तो ये कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानी अनुराग से सुनिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको एक ऐसी चीज बताऊं जो आप सबको नहीं पता हो। तो इस पिक्चर में बताइए कि एक बहुत अद्भुत चीज हुई थी दीपक, जो कभी नहीं हुई पहले। जब पिक्चर बन रही थी तो बहुत अद्भुत चीज हुई जो पहले कभी नहीं हुई।
और मुझे नहीं लगता आगे भी कभी होएगी। तो क्या चीज़ है? लेट्स हियर फ्रॉम एवरीबडी इंक्लूडिंग यू। दीपक आप भी बता सकते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया नहीं था पहले। क्वेश्चन तो बहुत टफ है। ऐसी चीज जो कभी नहीं हुई और हो सकता है आगे भी कभी ना हो। तो चलिए मैं आंसर बताता हूँ। दीपक ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके, राइट राइट राइट, हाँ हाँ राइट, इसमें गाना था, यस इसमें ऑल फोर सिस्टर्स दैट संग द सॉन्ग, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना खंडकर, जो मीना मंगेशकर। तो ये गाना पहले कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ और आगे भी कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसा लगता है मुझे। कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो प्लीज चैट कीजिए, चैट में हम सब कुछ देखेंगे जो भी आपके कमेंट्स हैं। तो दीपक कैसा लगा ये कुछ सुनी कुछ अनसुनी सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मेरे को पुरानी याद आ गई है, पढ़ा हुआ है मैंने, बट आई जस्ट कुड नॉट रिकॉल। और सबसे दुख की बात यह दीपक कि ये मदन मोहन जी ने की आदत थी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड्स करने की, तो ये गाना पिक्चर में इंक्लूड नहीं हुआ और ना ही नहीं हुआ था, ये पिक्चर में नहीं था। उनके बहुत सारे देखी हुई है मेरी, उसमें गाना नहीं था। हाँ, उनके बहुत सारे खजाने हैं सॉन्ग्स के जो बाद में उनके बेटे ने भी रिलीज किए, लेकिन ये गाना ऐसा है जो हमें नहीं लगता कि हम आगे कभी सुन पाएंगे। चार लोगों को, चार सिस्टर्स। तो काफी एक्चुअली बाद में तो 2000s में तो एक बहुत फेमस मूवी आई थी, उसमें भी रिलीज हुए थे अनरिलीज सॉन्ग। या सब चीजें मत बताइए, फिर हम अगले क्विज में क्या पूछेंगे। आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज़ मुझे पता है आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं ना, छुपा के रखते हैं। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मूवी। ओके, तो निश्चल हैं, वो कुछ कह रहे हैं, अमरेश्वर कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं दीपक, जो आप सबको भी पता है। तो या इट इज मंजिल मूवी। दीपक इसका गाना सुने? श्योर, बहुत प्यारा गाना है। हमने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बासु चटर्जी जी का अभी निधन हुआ है कुछ दिन पहले। तो दीपक, उनकी सारी पिक्चरों में मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। उनकी मूवीज बहुत सिंपलिस्टिक होती थी, मुंबई सेटिंग्स होती थी, ऑफिस गोइंग सेटिंग्स होती थी, जिसमें उन्होंने छोटी सी बात में बस दिखाई तो बातों बातों में उन्होंने लोकल ट्रेन में दिखाया। और ये गाना मंजिल का बहुत ही खूबसूरत गाना, और ये 1979 में पिक्चर बनी थी दीपक, और उस वक्त अमिताभ एंग्री यंग मैन के रोल में बहुत जाने जाते थे। उसके बावजूद बासु चटर्जी का इतना क्लाउड था कि उन्होंने उनको इस नॉर्मल मिडिल क्लास इमेज में फिल्म में दिखाया। तो दीपक, ये गाना किसने लिखा था? मंजिल का गाना किसने लिखा था, आपको पता है या हमारे दर्शक बताएंगे? आप बाकियों से पूछ लीजिए आप। हाँ, बाकी दर्शक बताएंगे कि किसने गाना लिखा था ये। तो या देवर्षि ने बोला योगेश। बिल्कुल सही बात है, और बहुत दुख की बात है कि योगेश जी भी 5-6 दिन पहले उनका देहांत हुआ, और मीडिया में बहुत कम उसको पब्लिसाइज किया गया उस वक्त पर जब बासु चटर्जी का निधन हुआ तब, क्योंकि उन्होंने ये गाना लिखा था और उसके बाद आनंद का फेमस गाने लिखे थे। तो माय ट्रिब्यूट, आर ट्रिब्यूट दीपक जी, आप होल बॉलीवुड के जितने भी हम लोग जुड़े हुए उनके लिए उनकी तरफ से ट्रिब्यूट है कि उन्होंने हमारा हार्ट टच किया, बट हम उनको फॉरगेट कर गए, बट उसके बाद हमने याद किया। होप सबों को अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। और दीपक जी आगे चलें। बिल्कुल, आज का तो मौसम जैसे गाना दिखा रहे थे, ये रिमझिम गिरे सावन, आजकल तो बारिश होना एक प्रॉब्लम हो गया। और इनफैक्ट वो जब बासु चटर्जी का निधन हुआ उस दिन भी वैसा ही मौसम था। वैसा ही मौसम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक, और आप सबके लिए आपको कनेक्ट बताना चाहिए।
great music, Deepak. Hope everybody liked. और रोरिच बंसल बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं. उन्होंने बोला साजिद वाजिद. So in fact it is साजिद वाजिद. और ट्रिब्यूट टू वाजिद, उन्होंने ये IPL का सॉन्ग दोनों ने लिखा था. और जो सोनू निगम की फोटो थी, तो दीपक फर्स्ट एल्बम जो सोनू निगम का आया था दीवाना, का पूरा म्यूजिक इन्होंने दिया था. और जो मैंने एक और पिक्चर दिखाई है जिंदगी का सफर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी तनुजा चंद्रा की 2001 की. तो इसमें सिर्फ एक गाना साजिद वाजिद का था जो अगेन सोनू निगम ने गाया था. होप आप सब व्यूअर्स को क्वेश्चन पसंद आया मेरा. और कांग्रेट्स रोरिच, यू आर द फर्स्ट एंड यू स्टैंड अ गुड चांस टुडे. सो अ ट्रिब्यूट टू वाजिद एज वेल. और दीपक, हम दोनों 10 सेकंड के लिए मौन रहते हैं. ओके, सो हमने ट्रिब्यूट आप सबके तरफ से भी ट्रिब्यूट दी इन तीनों को, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री का. Moving to next question. Our love for this movie refuses to go. So everybody saying जाने भी दो यारो. पर क्वेश्चन तो देखिए. क्वेश्चन आपको पहचानना है ये कौन है. ओके, तो शरद अग्रवाल ने एकदम छूटते ही बोला भक्ति. और बिल्कुल दीपक, बिल्कुल सही आंसर है, भक्ति भरवे. अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन भी मैंने पहले से प्लान नहीं किया था, लेकिन इनका भी निधन बहुत साल पहले हुआ. और ये दीपक मुंबई दूरदर्शन में अनाउंसर थी और इन्होंने बहुत कम मूवीज में काम किया. और ये साप्ताहिकी प्रोग्राम में गाता था, अगर आपने देखा हो. साप्ताहिकी में ये कंपेयर करती थी. तो भक्ति भरवे साप्ताहिकी बॉम्बे में करती है, दिल्ली का साप्ताहिकी अलग होता था. हाँ, बॉम्बे वाला या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बॉम्बे दिल्ली का तो इट यूज्ड टू बी कनेक्टेड बाय मुक्ता श्रीवास्तव शायद. राइट. सो ग्रेट आंसर. एवरीबॉडी इज गिविंग दिस. हाँ, बोलिए दीपक. मिसेस शफी नामदार आल्सो. हाँ, मिसेस शफी नामदार, या बिल्कुल. दोनों अच्छे थे और दोनों जल्दी चले. नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक. सो द क्वेश्चन विल कम. अपने आप क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप जस्ट ये देखते रहिए वीडियो. क्यों भंवर? और मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, उससे पहले ही सुरेश ने छूटते ही जवाब दिया. प्रकाश झा. तो दीपक, प्रकाश झा ने पहली बार इतना मेजर रोल किया है पिक्चर में. एंड व्हाट अ एक्टिंग ही हैज डन, दीपक, राइट? कितनी I have not seen it but certainly heard about it. तो ठीक है, इतना जल्दी आंसर आ गया तो एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछता हूँ. Who are these two ladies? Their real life पिक्चर थी सांड की आंख. ये दोनों लेडीज कौन कौन है? और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन पे चैट कीजिए प्लीज, बिकॉज ओके. सो चंद्रो तोमर एंड प्रकाशी तोमर. दीपक, फिर से अमरेश्वर and Pankaj Khandelwal and lot of them in a flash. Lalit Pawar, Shravan, Shipra. I might be missing some names, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन वो नाम मुझे दिख रहे हैं. सबों ने जवाब बिल्कुल सही दिया. रियल लाइफ मूवी, बहुत अच्छी पिक्चर. और सरप्राइजिंगली प्रकाश झा has really acted so great. We never knew of this. He's a ठेठ खांटी बिहारी and एक हरियाणवी जाट का रोल बहुत ही बढ़िया. Okay, Deepak, next question. This is a classic question. Okay. परिमल त्रिपाठी, रोरिच बंसल, सुनील बेंस, प्रोफेसर. तो हमें आपको बताना है कि ये एक्टर कौन है, और अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है. आनंदिता बासु रॉय बोल रही है सुकुमार, एंड इनफैक्ट इट इज सुकुमार सिन्हा. और परिमल त्रिपाठी वो बंद कर जाते हैं. तो दैट वाज द गूगली क्वेश्चन. या एंड ग्रेट दीपक, हो सकता है आपको अच्छा लगा. रोरिच आपके गूगली में आ गए लगता है. रोरिच एकदम गूगली में आ गए. गूगली में आ गए आज, कोई बात नहीं. ओके, तो दीपक हम आगे सारे, क्योंकि हमने अभी डबल इमेज देखी, तो हम आगे के सारे क्वेश्चन डबल पूछेंगे. समथिंग रिलेटेड टू डबल. ओके, सो फर्स्ट डबल. हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर टू विन बैक टू बैक फिल्म फेयर अवार्ड्स? ओके, यश चोपड़ा, रचना दीक्षित कहती हैं. Please don't raise your hands and just give a reply. मनी रत्न कहते हैं, राज कपूर और सौरभ हैं. सौरभ कहते हैं बिमल रॉय. बिमल रॉय इट इज. बिमल रॉय, 2 बीघा जमीन for 1954 and 1955 परिणीता. In fact, these were the first 2 Filmfare functions.
और इसके अलावा मीना कुमारी ने भी 2 जीते थे एज अ बेस्ट एक्ट्रेस, बट वी वांटेड टू टच द डायरेक्टर, सो अ ट्रिब्यूट टू Bimal Roy. What a great director he was, Deepak, right? Certainly, he was also the mentor to many good directors. Right. So ये हमारा पहला डबल क्वेश्चन था. अब दूसरा डबल क्वेश्चन दीपक, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से पढ़िए, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं. अनकन्वेंशनल थीम मूवी जब पहली बार रिलीज हुई थी तो डायरेक्टर को कोई भी कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं गया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री. पहले कभी ऐसी पिक्चर सोची भी नहीं थी. उसके बाद ये धीरे धीरे पिक्चर पिक करनी शुरू करी और इसको ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर के लिए भेजा गया और 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते इसने. शोले कह रहे हैं, मदर इंडिया कह रहे हैं कोई, मेरा नाम जोकर, गुरुदत्त पंकज खंडेलवाल बोलते हैं मेरा नाम जोकर. ओके, सो लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गूगली पड़ गया लोगों को, तो हो गया याद है. दिस इज इन फैक्ट गाइड, unconventional picture initially at that time था actually कि it had showed extramarital relationship of right बिल्कुल Wahida Rahman, and it was not to be easily accepted in that society. बिल्कुल उस जमाने में और इंग्लिश, और इसका इंग्लिश वर्जन बना था तो और भी खतरनाक था कहते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल. but it was what a great movie it was, and yeah, so great, nobody could answer, but this was I was expecting. Anyhow, so Deepak, double question, मैंने जैसे बोला double back to back question, so question will come in between. ओके, सब बोल रहे हैं फेंट. फेंट के बाद क्या हुआ, अगर वो बता सकें तो. एक्चुअली फेंट नहीं हुई थी, और डांस करते करते गिर गई थी, पर इसके बाद क्या हुआ वो हमें बताना है. एंड शरद अग्रवाल इज इन अ फ्लैश. दिस इज व्हाट हैपेंड. क्या से क्या हो गया बेवफा. ओके, सो या इनफैक्ट अनिंदिता रॉय ने बहुत सब पहले जवाब दिया इसका. बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप. सो दीपक मैं कुछ ट्रिविया बताना चाहता हूँ इसमें, आप सुनेंगे. सो बेसिकली एस डी बर्मन बहुत बीमार पड़ गए थे जब ये पिक्चर बन रही थी 1964 के आसपास. तो उन्होंने देवानंद से बोला कि किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को ले लीजिए, क्योंकि 2-3 महीने उनको बीमार पड़े रहे वो. तो सच वाज द कमिटमेंट ऑफ देवानंद एंड विजय आनंद. उन्होंने बोला नहीं, हम आपसे ही कराएंगे. और उस वक्त आर डी बर्मन ने कहते हैं कि काफी हेल्प करी इसके म्यूजिक के लिए. yes, काफी म्यूजिक दिया था उन्होंने. इस वक्त तीसरी मंजिल भी वो म्यूजिक दिया. ही हैड अराइव्ड इन दैट एरिना ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री. तो इसलिए उन्होंने किशोर, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो किशोर का उन्होंने गाना डाला था. कौन सा गाना था दीपक, पता है ना आपको? क्या, सॉरी, इस मूवी में? हाँ, यस, गाता रहे मेरा दिल. yes. या, सो ग्रेट. सो वी आर गोइंग गुड दीपक, और होप सबको, आप सबको अच्छा लग रहा होगा. आई वांट टू सी सम कमेंट्स. वी आर एट द मिडल ऑफ द क्विज. अगर आपको अच्छी लग रही है क्विज मास्टर की तारीफ कर दो यार थोड़ी सी. ओके, ग्रेट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन एक और डबल क्वेश्चन. सो which is the highest grossing Indian film worldwide? बाहुबली बोल रहे हैं सब, बाहुबली बोल रहे हैं. शरद ने सबसे पहले बोला दंगल, एंड इनफैक्ट इट इज दंगल. सो दंगल दीपक पिक्चर जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, और इनफैक्ट चाइना में इन्होंने
जिस मूवी ने चाइना में सबसे ज्यादा हुआ, इसने डबल द बिजनेस किया जो इंडिया में किया, उससे डबल बिजनेस इंडिया में किया, और ये 5th ऑल टाइम नॉन इंग्लिश मूवी, नॉन इंग्लिश फिल्म ग्रॉसर है. So in fact, yeah, Dangal is right. So let's move on to the another question, follow-up question, double question. We are playing double series today. So you have to identify this person, who is of course not Amir Khan, the other one. Yes, Pankaj left. Okay, so Devarshi पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया and she is really going great. Girish Kulkarni it is. Girish Kulkarni is a Secret Games जिन्होंने देखी होगी, उसमें ये पॉलिटिशियन बने हैं. बहुत फेमस मराठी एक्टर है दीपक, और इनफैक्ट ही इज द नेशनल फिल्म अवार्ड विनर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायलॉग राइटर फॉर अ मराठी मूवी इन 2011 जिसका नाम है ध्योल. तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि ये प्रोफेशन से मेरे ही प्रोफेशन के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. इन्होंने 1-1.5 साल पुणे में बहुत अच्छी कंपनी में काम किया. वो कंपनी अगर मुझे पैसे देगी तो मैं अगली बार नाम बताऊंगा कौन सी कंपनी है. अच्छा, ओके. और उस कंपनी में इन्होंने काम किया, फिर उनको पैशन खींच लाई फिल्म इंडस्ट्री में. तो दीपक मेरे पास भी चांस है, राइट, आगे जाने का. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. ओके, ग्रेट. सो लेट्स मूव अहेड. प्लीज डोंट रेज योर हैंड, विजय जुनेजा जी. लेट्स आइडेंटिफाई दिस सॉन्ग. दीपक आइडेंटिफाई कीजिए सॉन्ग. ग्रेट. तो मैंने हीरोइन की फोटो छपा दी और छुपा दी जस्ट टाइम पे. और जस्ट जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, जय लक्ष्मी कोई है, उन्होंने बोला सबसे पहले ये वादा रहा. दैट इज इनफैक्ट द मूवी एज वेल. बिल्कुल सही बोला. तो सुने गाना, सुने. ओके दीपक, सो आपकी फरमाइश पे मैंने पूरा गाना सुनाया आपको. मैं इसमें एक ट्रिविया छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ. आप वैसे काफी लोगों को मालूम होगा कि ये इसमें जो तालियों की आवाज है, इट इज नॉट एक्चुअली ताली. अलग अलग स्टोरीज हैं, बट जो मैंने थ्योरी पढ़ी है सबसे ज्यादा वो ये है कि उनके आर्टिस्ट थे, उसके पॉन्च पे उन्होंने तेल वेल मल के और उसके ऊपर वो टैप करते थे उसको ताली की आवाज निकालने. राइट, बिल्कुल, मैंने भी सुना. बहुत अच्छा ट्रिविया बताया आपने, बहुत बढ़िया. ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, सो मैं चाहूंगा कि प्लीज ट्रिवियाज ना बताएं सारे आप दीपक. एंड नहीं, मैं नहीं बता रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सुनिए. ये जिस्म, ये जान, ये जान, ये जिस्म क्वेश्चन विल कम सून. कभी जुदा नहीं होंगे. तुम और मैं और तुम आज से एक क्वेश्चन फ्रॉम सेम मूवी. कई लोग लिखा मेरी हर सांस में सुनीता होगी, सेम मूवी, सिर्फ सुनीता. मेरे होठों पे, मेरे दिल में प्यार का एक ही नाम होगा, विक्रम. ओके, सो आपको पहचानना है कि ये कौन है एक्ट्रेस, वॉइस. तो काफी लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं. तो इनफैक्ट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था इनफैक्ट दीपक. सो लेट मी मूव टू द आंसर. पहले ही आंसर आ गया था. या सो बेसिकली पूनम ढिल्लो एंड टीना मुनीम दो हीरोइंस थी. बट इनफैक्ट द वॉइस वाज जया बच्चन. तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवी थी दीपक ये, जो कि एक इंग्लिश मूवी द प्रॉमिस के पे आधारित थी. और इस पिक्चर में सेम वही प्लास्टिक सर्जरी दिखाई है, और उसके बाद पूरी हीरोइन चेंज करना बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था उस जमाने में. 1982 की मूवी है. तो बहुत बढ़िया. और पहले ही किसी ने ट्रिविया का आंसर दिया. कौन था डॉक्टर जो चेंज करता है, वो याद है आपको? शम्मी कपूर ना? यस, शम्मी कपूर.
ओके, आई विल फ्लॉप रिक्वेस्ट। थी मूवी। मैंने वीसीआर पे देखी थी। वीसीआर बूम जब इंडिया में स्टार्ट ही हुआ था 1983 में, तब देखी थी। आई वाज 100, तब वीसीआर बूम जस्ट स्टार्ट हुआ था। ग्रेट। सो बहुत बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है सब? आप कमेंट्स दे सकते हैं, और इतने ज़्यादा ट्रिवियाज, आप जो भी ट्रिवियाज बताना चाहें यहाँ पे कमेंट्स में बताएं, हम उसको और आगे पब्लिश करेंगे। और होप यू आर लाइकिंग द क्विज। तो दीपक, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ऑल्दो इतनी अच्छी मूवी नहीं थी, लेकिन ट्रिविया बहुत है इस मूवी के लिए। और गाने तो खैर सुपर, ठीक है, राइट। बहुत अच्छे थे। मतलब जितने भी और आपके टाइटल सॉन्ग तो था ही, उसके अलावा और गाने भी बहुत अच्छे थे। इश्क मेरा, बंदगी है, और उसके अलावा भी थे वेरी गुड सॉन्ग्स। एंड इनफैक्ट आर.डी. बर्मन के आप भी लवर हैं, मैं भी लवर हूँ। व्हाट अ ग्रेट एनी टाइम पर्सनालिटी। तो मैं बताना चाहूँगा, आर.डी. बर्मन ने जब तीसरी मंजिल बनाई ना दीपक, जी। 1965 के आसपास, उसी वक्त का मैंने गाना सुना। हाँ, उसी वक्त का मैंने आपको फर्स्ट ओपनिंग गाना सुनाया था, जिसमें रिलैक्स होने को बोला था। दैट वाज फिर वही शाम है, वो हाँ तलब। हाँ राइट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम हरदम कंप्लेंट करते हैं कि हमारे ज़माने में फास्ट म्यूजिक आ रहा है, पुराना। तो उस जमाने में भी एक कन्फ्लिक्ट था। उस जमाने में भी स्लो गाने बहुत अच्छे आते थे, फास्ट भी आते थे। So that conflict, राइट, that dilemma always continues, and that is what वो हमेशा रहता है। Bollywood is all about. Yeah, आई great. डोंट So good. रिमेम्बर, एक रोमन एम्परर ने कहा था एक जमाने में, मैनेजमेंट बुक में पढ़ा था कि मतलब उसने बहुत कुछ लिखा कि सुबह से उठूंगा मैं तो शाम तक मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, जो आज भी ट्रू है। बिल्कुल आप दीपक। ऐसा लोग, दुनिया वही की वही रहती है, सब लोग बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता। बिल्कुल दीपक, आपकी इतनी फिलोसफिकल बातों के लिए ही तो हम आपको इनवाइट करते हैं। और थैंक यू वेरी मच। इसलिए भी इनवाइट करते हैं कि आप दूसरी जगह बैठ गए तो फिर किसी और को चांस नहीं देंगे जीतने का, इसलिए हमने आपको रोका था। नथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे यार। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत सारे लोग, 47 लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। वी आर रियली चलो आगे प्लीज। बढ़ो सुरेश सर। सुरेश सर नहीं सुनते हैं अब। ये दीपक फाइनल क्वेश्चन है, और ये हमारा जो क्वेश्चन होता है जिसमें हम हरदम जिसमें बोलते हैं कि डिफिकल्ट वन, सबसे डिफिकल्ट वन। सो लेट्स सी हु गेट्स इट। रमेश नौटियाल ने ज्वाइन किया है, जो आर.डी. बर्मन के साथ अरे वाह, म्यूजिक दे चुके हैं। उनको ग्रेट। अगली बार हम ज्वाइन करेंगे, इस बार टाइम नहीं है, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, बट अगली बार उनसे हम जरूर पूछेंगे बहुत सारी चीजें आर.डी. बर्मन के बारे में। तो ये कनेक्ट में सब दीपक बोल रहे हैं, आप भी देखिए चैट सीरीज। तो हमने इसलिए डिफिकल्ट रखा है क्वेश्चन। एवरीबडी सेइंग बासु चटर्जी, अभिषेक कुमार कुछ कह रहे हैं, कुमार अभिषेक कह रहे हैं गेस्ट अपीयरेंस। अनंता बासु रॉय कह रही हैं अमिताभ बच्चन गेस्ट अपीयरेंस। अभी और सुनते हैं, देखते हैं और लोग क्या बोल रहे हैं। तो रोरिच बंसल कह रहे हैं लक्ष्मण। निश्चल कह रहे हैं रीमेक्स विद द सेम नेम। एंड उसके बाद हमारे पास कोई और जवाब नहीं आ रहा है। we can hear from more of you if you want. आ गए जितने जवाब आने थे यार, बहुत सारे जवाब आ गए, बट या सो कनेक्ट मैं हूँ देवी और सजनों। तो बिल्कुल ठीक बोला अनिता बासु ने, सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया। दीपक, ओवर टू यू, आप बताइए इसका आंसर। या कैमियो रोल्स जो हैं अमिताभ ने किए थे। गोलमाल में वो उसके ड्रीम सीक्वेंस में आ रहा है अमोल पालेकर के, वो जो है ना अमिताभ अपना छोटी सी बात में वो अशोक कुमार जी से मिलने आते हैं। बाकी दोनों मूवीज का आप बता दीजिए बाकी अगर आपको एक्चुअली में चश्मे बदूर में भी थे वो, और बीवी नंबर 1 भी थे, जो मैंने देखी नहीं है। बट या बेसिकली दीपक, आपने ये नहीं बताया, दे आर ऑल देम। अमिताभ केम एज हिमसेल्फ बेसिकली। अमिताभ एज हिमसेल्फ, कैमियो एज हिमसेल्फ। बहुत सारे कैमियो उन्होंने किए हैं, बहुत सारे कैमियो किए हैं, लेकिन उसमें ही केम हिमसेल्फ। और बहुत सारे हमारे पास ट्रिविया आ रहे हैं जो हमारे लवर्स बता रहे हैं। जुर्माना में किया था, या बिल्कुल जुर्माना में भी किया था, खट्टा मीठा में भी किया था। नहीं, जुर्माना में नहीं, जुर्माना तो उनकी अपनी पिक्चर थी, वो छोटी सी बात में ही जुर्माना। जुर्माना का सीरियल था, राइट एग्जैक्टली। सॉरी, गोलमाल में नॉट छोटी सी बात, गोलमाल अगर देखें, गोलमाल में जब वो मिलते हैं, देवन वर्मा मिलते हैं ना कि आजकल क्या कर रहे हो, तो ही सेज कि मैं जुर्माना कर रहा हूँ आजकल। राइट हीरो लाल में भी किया था, बिल्कुल सही बोला विवेक ने। शूटिंग का सीन भी दिखाया, वो कौन सा, राइट। पोटैटो चिप्स। एंड करण गुलाटी बोलते हैं बीवी नंबर 1 में इन स्कूल फॉर किड्स शो। करण, आई नेवर न्यू दैट यू हैड सो मच नॉलेज। ग्रेट टू बी हियर। करण मेरे बिल्कुल इमीडिएट नेबर है। अरे वाह, गुड। वैसे बात नहीं होती हमारी, लेकिन आज बात हो रही है। मैंने देखी नहीं है बीवी नंबर 1, इसलिए आई कांट से। राइट, सो दिस इज ऑल वी हैड फॉर टुडे। होप यू ऑल लाइक्ड इट। एंड जो भी आपको कमेंट्स देने हैं, सजेशंस देने हैं, मेरे ईमेल पे दीजिए। और
Hope everybody liked it, and we'll see you next week. Okay, Deepak, thanks for joining. Deepak, आपका मैं बहुत आभारी हूँ. आप हरदम प्रोत्साहन देते हैं. और everybody, thanks for joining in so many numbers, and we'll announce the winners next day. Next day means next week. And स्वस्थ रहिए, safe रहिए, खुशहाल रहिए, और धन्यवाद. Thank you.